नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आपने सावन में कालसर्प दोष की पूजा करवाई होगी, पितृपक्ष में आपने पितृदोष की पूजा कराई होगी और हो सकता है इस पीरियड में आपने मंगल दोष या किसी अन्य कुंडली दोष के लिए भी पूजा कराई होगी। क्या आपको फल मिला? और अगर फल नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला, वजह क्या है? तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार कौन कौन सी वजह होती हैं या कौन कौन सी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिला। गौर से देखना, आपने पूजा कहीं कराई हो, चाहे उज्जैन में या त्र्यंबकेश्वर में कहीं पे पूजा कराई हो, अगर आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ है तो वजह जरूर होंगी। अन्यथा हर इंसान को पूजा का फल अवश्य मिलता है। जो भी लोग ऐसे क्षेत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बताए जाते हैं वहां पे अगर पूजा कराते हैं तो उसके निस्संदेह उसको रिजल्ट मिलते हैं, उसके परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक उदाहरण के साथ शुरुआत करते हैं कि आपको आपकी पूजा का फल क्यों नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, पहली बात, उदाहरण समझिए आप कि आप एक डॉक्टर के पास एक ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। आपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन पे कुछ दवाई लिखी और आपके लिए कुछ एडवाइस लिखी। ठीक है, ये आपको दवाई सुबह खाली पेट खानी है। ठीक है, खाली पेट खानी है। ये वाली मेडिसिन आपको रात में सोते समय लेनी है। ये वाला सिरप है, ये आपको खाना खाने के बाद 2 चम्मच लेना है। और ये वाली दवाई आपको दिन में लेनी है, खाना खाने के बाद में। आपको इसके साथ में शाम को 9 बजे या 10 बजे तक सो जाना है। आपकी नींद प्रॉपर तरह से होनी चाहिए। आपको खाने में चिकनाई वाला सामान नहीं खाना है, नमकीन वगैरह चीजें आपको यूज नहीं करनी है, तला भुना खाना नहीं खाना है, ज्यादा चाय और कॉफी का आपको सेवन नहीं करना है। प्रयास करिए कुछ हरी सब्जियां खाइए, कुछ सूप वगैरह पीजिए, जूस पीजिए या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह लीजिए। इसी तरह से होती है ना। हाँ, अब देखिए, अब अगर आपको आपकी दवाइयों का असर नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो ट्रीटमेंट लिया वो दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ वजह हो सकती है। हो सकता है आपने सारी चीजें फॉलो की लेकिन डॉक्टर अच्छा नहीं था, या फिर डॉक्टर आपकी दवाई, अब आपकी जो बीमारी थी उसको समझ नहीं पाया था कि आपको समस्या क्या है। ठीक है, अब अगर आपकी पूजा संपन्न मतलब सफल नहीं हुई है, संपन्न तो हो गई, सफल आपकी पूजा नहीं हुई है और आपको आपकी पूजा के अगर परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने गलती की होंगी। उनमें सबसे पहली गलती मुहूर्त। हो सकता है कि आपने पूजा उचित मुहूर्त में नहीं कराई होगी। उचित मुहूर्त में, देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान शिव का वास देखा जाता है और भगवान शिव का वास अगर गलत हुआ तो मृत्यु का भय भी रहता है। ध्यान रखना आप इस बात को, मृत्यु का भय भी रहता है। शिववास कौन सा है? शिववास। ठीक है, तो शिववास निकालने की एक विधि होती है, एक प्रॉपर विधि होती है। जो तिथि होती है, तिथि को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, उसमें 5 हम जोड़ देते हैं, टोटल जो भी होता है उसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी शेष बचता है उसमें अगर 0 बच रही है तो आप ये मानिए कि उस दिन अगर आपने पूजा कराई तो हो सकता है आपको मृत्यु के बराबर कष्ट प्राप्त हो सकता है, मृत्यु के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, शिववास। तो सबसे पहले आपने मुहूर्त का विचार किया था या नहीं किया था? काफी लोग कहते हैं कि भाई पूजा करने में कौन सा मुहूर्त देखना होता है। जो लोग ये बात बोलते हैं कि पूजा करने से पहले या कुछ इस तरह की पूजा करने से पहले मुहूर्त नहीं देखा जाता है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनसे पूछ लेना कि भगवान शिव का वास अगर 0 आता है तो कहां पे होता है। हर इंसान बताएगा कि मृत्यु कारक कष्ट मिल सकता है पूजा करने के पश्चात भी। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों पहली बात कि हो सकता है आपने मुहूर्त का विचार नहीं किया हो, आपके पंडित जी ने किसी तरह से बता दिया और आपने वो पूजा कर ली हो। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण वजह बता रहा हूं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण वजह ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आपका डॉक्टर या तो बीमारी नहीं समझ पाया या डॉक्टर ठीक नहीं था, ठीक है, जो आपका ट्रीटमेंट कर सके। इसी तरह हो सकता है आप त्र्यंबकेश्वर चले गए हो, उज्जैन चले गए हो, लेकिन वरदानी पंडित जी से आपने पूजा नहीं कराई हो। ठीक है, वरदानी पंडित जी से पूजा नहीं कराई, और वरदानी पंडित जी से भी पूजा कराई है तो उचित विधि से पूजा नहीं कराई हो। उचित विधि का मतलब समझे,
पता चला 50-60 लोगों के साथ आप पूजा करने वाले हैं या कर चुके हैं, ठीक है, हो सकता है 100-150 लोगों के साथ आपने पूजा की है, अकेले पंडित जी पूजा कराने, आपको ये नहीं पता कौन सी चीजें कब चढ़ानी है, ठीक है। तो 2 वजह हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण वजह बता रहा हूं दोस्तों, तीसरी, घर से जब भी हम इस तरह के दोष के निवारण के लिए जाते हैं तो हमेशा एक अर्जी लगाते हैं। अर्जी मतलब, आप एक बात बताइए, आप किसी अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे तो बिना बताए चले जाएंगे, कैसा लगेगा, और बता के जाएंगे तो कैसा लगेगा, दोनों चीजों में अंतर होता है। इसी तरह एक अर्जी लगाई जाती है, भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है कि मेरा उद्देश्य यहां पर आने का ये है, ठीक है, ये है। तो तीसरी बात, अर्जी। अर्जी हो सकता है आपने अर्जी नहीं लगाई होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि अर्जी के पश्चात पेशी की जाती है। पेशी, क्या आपने उचित विधि से पेशी की? पेशी का मतलब, जब आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं दोस्तों तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके अवश्य जाते हैं, लेके अवश्य जाते हैं कि कोई मिठाई लेके जाएगा, कोई फल लेके जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाते। तो वो पेशी जो लगाई थी आपने, जो अर्जी लगाई थी, उसकी क्या आपने पेशी की है? ठीक है, तो वो पेशी हो सकता है आपने प्रॉपर तरह से पेशी नहीं की हो, ठीक है। अगली बात, पांचवी बात बता रहा हूं दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं चलो आसपास के तीर्थों में घूम लेते हैं, सैर कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, और इसी के चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, काफी लोग हमारे देश में साईं को भगवान मानते हैं, काफी लोग, बल्कि जब हम अपने वरदानी पंडित जी से बात करते हैं, शास्त्रों के अनुसार हम देखते हैं तो साईं एक फकीर थे, उन्हें फकीर तक ही रहने दे। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मंदिर तक आप जब उसे लेके जाते तो आपकी पूरी पूजा का असर खत्म हो जाता है, ऐसा हमने सुना है और हमारे वरदानी पंडित जी बताते हैं। तो आपने मंदिर के नाम पर आपने अपने घर में स्थान क्या किसी फकीर को दे रखा है, या किसी अन्य धर्म के लोगों को दे रखा है, या किसी साधु को दे रखा है, या भगवान के साथ आप उनकी पूजा कर रहे हैं, इस पे भी निर्भर करती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके पश्चात दोस्तों, इसके पश्चात ये होता है कि आपने 40 दिन के जो नियम थे, 40 दिन के नियमों का किस तरह से पालन किया है। क्योंकि मैं पूजा कराने जा रहा हूं तो पूजा कराने के बाद मुझे भी इच्छा रहेगी कि मुझे पूजा का फल मिले, लेकिन नियम मुझ पे नहीं हो पा रहे। अब नियमों में ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकाल रहे हैं कि ठीक है, मैं लहसुन प्याज नहीं खा रहा, और लहसुन प्याज खा लिया तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं यहां पे इस तरह से हूं तो मैं कैसे रहूंगा, मतलब इन सब चीजों का पालन कैसे, जो 40 दिन के जो नियम होते हैं। पूजा की है, अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो परहेज तो करने पड़ेंगे। अगर आप ये कहें कि नहीं भाई मुझे तो बिना गर्म पानी पिए या फिर चाय पिए मैं फ्रेश नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता, मेरा पेट साफ नहीं होता है, ये आपकी समस्या है। और जब आप इस पे काम करेंगे तो हो सकता है वो भी चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इस पूरी दुनिया में सभी लोग फ्रेश होने से पहले गर्म पानी या चाय पीते हैं, ठीक है। तो 40 दिन के नियमों का आपको पालन बेहद रूप से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और दोस्तों इसमें, अच्छा, इसके पश्चात एक और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कि हम, जैसे कि अब आपके पास सपोज करिए, आप उदाहरण के लिए कि आप पूजा करने गए, गुरुजी का नंबर आपके पास है, गुरुजी ने अपना कार्ड आपको दे दिया, क्या काम है आपको बताइए? उन सब चीजों का आपको क्या काम है? ये सारी चीजें पूजा के पश्चात भूलनी होती हैं, केवल एक चीज याद रखनी होती है, भगवान की पूजा मैंने की है और विधिवत तरीके से की है। अब मैं अपने फोन में अगर डॉक्टर का नंबर सेव कर लूंगा तो ध्यान रखना कि ये मैं अपने आप पे खतरा महसूस कर रहा हूं, मुझे मतलब कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने नंबर सेव कर रखा है। डॉक्टर साहब ये वाली दवाई कब लेनी है, डॉक्टर साहब ये वाला कब करना है, डॉक्टर साहब अब मेरी स्थिति ऐसी हो, मतलब नंबर सेव करते ही आपकी बॉडी इस तरह से होने लग जाती है कि उसमें समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। काफी लोगों को मैंने देखा नंबर सेव करके रख लेते हैं, अरे डॉक्टर का नंबर कभी सेव नहीं किया जाता। डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, जब आप ठीक हो गए, आपको उस प्रेस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है? क्या द्वारा उसी प्रेस्क्रिप्शन से आप वो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं? नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले। तो जो लोग ऐसे पंडित जी का नंबर अपने पास सेव भी करते हैं, उनकी चीजें अपने पास रख लेते हैं, आपको पता है जब हम किसी स्थान पर जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना कि वहां का प्रसाद हमें अतिशीघ्र खत्म करना होता है, कि प्रसाद खराब भी ना हो जाए और प्रसाद खत्म भी हो जाए। और जो लोग प्रसाद तक को नहीं रख सकते, प्रसाद देने वाले का नंबर या फिर उनसे संबंधित चीजें आप क्यों रखे हुए हो? क्योंकि आपको एक डर है, आपको ये, आपके अंदर ये डर है कि जरूरत पड़ी तो मैं द्वारा से इनके पास जाके पूजा करा लूंगा। क्यों जरूरत पड़ेगी?
क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, आपको अपनी पूजा पे विश्वास ही नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों चलो ठीक है, आपने नंबर सेव कर रखा है, क्या आपको बांटना है? ये कोई प्रसाद थोड़ी है कि आपने बांट दिया। आपने इतने जत्न के साथ आपने पूजा की और पूजा करने के पश्चात आप लौट के आए हैं, आप उनका पालन कर रहे हैं। क्या अपनी पूजा का फल, अपनी पूरी यात्रा का फल आप किसी और को देना चाहेंगे? किसी और को देना चाहेंगे कि लो भाई ये वाले पंडित जी, इनसे पूजा करा लो? क्या होगा उससे? ये होगा कि आपकी तरफ से, पंडित जी की तरफ से जो भी चीजें थी पॉजिटिव थी, वो आपने दूसरी तरफ किनारे कर दी। लो भाई तुम भी ले जाओ, प्रसाद बट रहा है। तो कहीं ना कहीं पूजा जब हमारी सफल नहीं हो पा रही है या उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर होती हैं कि हम उन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे हम मनन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीजें, आपको पता है इतना बड़ा ट्रक होता है, इतना बड़ा ट्रक होता है, उसके नीचे फिर भी मिर्च और नींबू लटके रहते हैं। ये सोचने वाली बातें। जो लोग अपने पास, अपने साथ ट्रेवल करते समय मेडिसिन लेके जाते हैं, आप कभी किसी जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, उनसे पूछना कि अपनी यात्रा के दौरान कभी भी आपको मेडिसिन लेकर नहीं चलना चाहिए। और हम पंडित जी का नंबर अपने साथ लेके चल रहे हैं, हो सकता है दोबारा जरूरत पड़ जाए। पंडित जी आपको पहचानने वाले नहीं है। आप देखना वहां पे, जब तक आप पूजा करा रहे हैं ना, तब तक ही वो आपको जानते हैं। 1 महीने बाद किसी दूसरे नंबर से फोन करके देख लेना, वो आपको नहीं पहचानने वाले हैं। और ना आप अगर ये सोचते हैं कि फ्री में आपकी कुंडली देख लेंगे, वो भी नहीं करने वाले हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना। नींबू और मिर्च, इसकी तरह थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि जो चीजें मैंने अर्जित की हैं वो वहीं पे, वहां की सारी चीजें मैं खत्म करना चाहता हूं, सिवाय एक की पूजा। मैंने पूजा करी है, मेरी आंखों में, मेरे ध्यान में त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर बाबा हैं, वही मेरी पूजा पूरी करेंगे। और उसके पश्चात 40 दिन के नियम। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है ना, तो आप ये मानिए कि आप अपनी पूजा के सफल ना होने की खुद वजह हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मंगल दोष की पूजा जो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में होती है, उसमें आपके कितने पैसे खर्च होने वाले, मतलब गुरुजी कितनी दक्षिणा लेंगे। हर हर महादेव।